हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के मैथ में। तो चैप्टर 3.3 हम पढ़ रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले एक छोटे से मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं आपके एकदम शानदार सेशन को। तो थोड़ा लेट से आपको वीडियो मिल रहा है, लेकिन अब रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे। तो कह रहा, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो अक्सर ही मंजिल पर पहुंचते हैं। यदि आप अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखेंगे तो मंजिल पर पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आप मंजिल पर ज़रूर पहुंचेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमने ठाना है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 100 में 100 लाना है। तो हमारा यही नारा है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन करा 3.3 का हमारा छठा क्वेश्चन क्या करा, यदि ए बराबर कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कास अल्फा है, तो इसका कह रहा है कि सत्यापित कीजिए ए डैश इंटू ए बराबर आई होगा। तो हम इसका ए डैश निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसका ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश निकालेंगे क्या करेंगे हम, ए कास अल्फा तो कास अल्फा यहीं रह जाएगा और ए आ जाएगा साइन अल्फा नीचे, साइन अल्फा। फिर हो जाएगा हमारा साइन अल्फा, यहाँ आ जाएगा माइनस साइन अल्फा बट और यहाँ आ जाएगा कास अल्फा। ये हमारा क्या मिल गया, परिवर्ताव्यूह तो मिल गया। इसलिए ए डैश इंटू ए बराबर, अब ए डैश इंटू ए बराबर हम निकालेंगे तो यहाँ पर ए डैश का मान कितना है, ए डैश का मान कास अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कास अल्फा। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो कास अल्फा, ये हमारा क्या ए है कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। तब दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा कास अल्फा इंटू कास अल्फा बराबर, इसका क्या करेंगे, इसका हम इसमें करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, अब इसमें साइन से प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसका गुणा करेंगे किसमें, इसका गुणा इसमें किए, अब इसका गुणा करेंगे इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा करेंगे। अब इसका गुणा क्या किया हमने इसमें, इसका गुणा क्या किया हमने इसमें, सबसे पहले हमने उल्टा कर, इसका गुणा क्या करेंगे हम इसमें करेंगे फिर इसमें करेंगे। तो इसका गुणा कि इसमें किए कास स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा क्या होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, अब इसके करेंगे इसका गुणा करेंगे इसमें करेंगे तो हो जाएगा कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, अब माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा कास अल्फा। तो अब यहाँ पर आ जाएगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कास अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा प्लस माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। अब फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। तो अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और कास अल्फा साइन अल्फा कास अल्फा दोनों से मत क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 0। फिर साइन अल्फा कास अल्फा में इसका करेंगे साइन अल्फा कास अल्फा घटा देंगे कितना आ जाएगा 0।
फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस क्या आ जाएगा 1, तो ए आ जाएगा हमारा आई। तो हम कह सकते हैं कि ए डैश ए बराबर आई, क्या आ जाएगा प्रूव्ड। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो इसका देखते हैं दूसरा पार्ट, छठवें का दूसरा पार्ट क्या करा है, इसमें भी क्या करना है, एकदम सेम टू सेम वही काम करना है। तो यहाँ पर इसका हम ए डैश निकालेंगे, तो ए डैश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, रो को क्या करेंगे कॉलम में, कॉलम को रो में साइन अल्फा और माइनस कास अल्फा, साइन अल्फा और ये माइनस कास अल्फा और ये कास अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। अब ए डैश आ गया तो ए इंटू ए डैश, ए डैश इंटू ए डैश का मान कितना है साइन अल्फा माइनस कास अल्फा और कास अल्फा और साइन अल्फा, फिर गुणा करना है किसमें, साइन अल्फा कास अल्फा और माइनस कास अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। तो इतना हो गया, तब हम निकालेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन इसका गुणा क्या करेंगे, इसमें करेंगे, हो जाएगा साइन अल्फा, ये क्या करेंगे, ये इसका गुणा हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा और ये हो जाएगा कास माइनस माइनस कास स्क्वायर यानी प्लस कास स्क्वायर अल्फा और इसका गुणा करेंगे साइन अल्फा इंटू कास अल्फा माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा टू साइन अल्फा, फिर माइनस कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, ये क्या है, ये प्लस में ये ना, तो यहाँ लिखेंगे इसका गुणा, अब इसका करेंगे तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा। अब यहाँ पर हो जाएगा इसका गुणा करेंगे कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और क्या आ जाएगा 1 और इसमें से क्या होगा, ये घटेगा तो क्या जाएगा 0, ये घटेगा 0 और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा 1 बराबर आई। तो यहाँ पर हो गया ए डैश ए बराबर आई, ये क्या होगा हमारा प्रूव्ड। तो हमें उम्मीद है यहाँ से कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ए बराबर इतना एक सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह कैसे हम चेक करेंगे, तो आइए देखते हैं सतहों का पहला। तो कह रहा है एक विषम सममित आव्यूह, एक क्या सममित आव्यूह है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि आव्यूह क्या है, एक सममित आव्यूह है। तो आइए इसको हल करते हैं। ए बराबर दिया कितना, इतना है, तो हल करेंगे तो ए डैश बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ए डैश बराबर आ जाएगा एक सेकेंड, इसको यहाँ करते हैं, ए डैश ए बराबर दिया इतना, तो ए डैश बराबर हमारा हो जाएगा 1 -1 और 5, फिर -1 2 1 -1 2
1 5 1 3 5 1 3। तो हमारा ए हो गया क्या, ए डैश हमारा क्या है, ए डैश है, ए डैश हो गया। अब ए डैश हमको क्या मिल गया, ए डैश मिल गया। तो हम इसको पुनः क्या करते हैं, हम मिलाते हैं 1 - 1 5 बराबर किसके है 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3 बराबर क्या है ए। तो कह सकते हैं अतः ए डैश बराबर ए, इसलिए आप व्यू ए लिखिए या न लिखिए, -1 5 - 1 2 1 5 1 3। मतलब क्या करें, ए कोई आप व्यू दिया है, ए दिया है, और उसका क्या करेंगे ए डैश निकालते हैं, दोनों क्या हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे परिवर्ताव्यू होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए डैश क्या हो गया, ए के बराबर हो गया। अतः क्या ए एक सममिताव्यू है, एक सममित आव्यूह है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। इसका दूसरा पार्ट का सिद्ध कीजिए कि आव्यूह इतना एक विषम सममित आव्यूह है, कि एक क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो आइए इसका निकालते हैं। तो यहाँ पर निकालेंगे ए डैश निकालेंगे तो 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 -1 0। ये हमारा क्या हो गया, ए डैश निकल गया। अब ए डैश हमने क्या किया, निकाल लिया। तो यदि इसमें से क्या करते हैं, माइनस कॉमन कर लेते हैं, देखते हैं माइनस कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 1 -1 1 0 +1 फिर -1 -1 +1 0। एक सेकंड ये तो उल्टा हो गया ना। हमारा क्या है, -1 क्या हो जाएगा, +1 1 है, प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा 0। तो किसके बराबर, 0 1 -1 -1 इसमें क्या था, 1 था, तो क्या हो गया, यहाँ पर माइनस कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर -1 तब क्या करेंगे, हमने माइनस कॉमन कर लिया तो प्लस हो गया, -1 0 1 1 -1 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस पहले से है आ गया ए के बराबर। तो कह सकते हैं कि ए डैश बराबर -a, इसलिए ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। ये क्या है हमारा, विषम सममित आव्यूह है। -1 0 1 1 -1 0। तो यह क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि आव्यूह ए बराबर दिया है इतना के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। ए प्लस ए डैश क्या है, एक सममित आव्यूह है। तो पहला दिया है, क्या दिया है कि ए बराबर
1567। तो ए डैश बराबर 15 ए डैश निकालने क्या करेंगे, 1567 है तो ए डैश हमारा निकल जाएगा 1567। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डैश निकल जाएगा। अब इसका हम ए डैश क्या किया, हमने निकाल लिया, ए बराबर क्या था 15, तो हमारा क्या हो गया, ए डैश निकल गया। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, ए बराबर ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश बराबर 1567 प्लस 1657, 1657, 1567 बराबर 1 1 2 6 5 11, 6 5 11, 7 7 14। और क्या होगा, ए प्लस ए डैश निकल गया। अब ए प्लस ए डैश हमारा आ गया, तो अब यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से हम निकालेंगे ए प्लस ए डैश का डैश निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 11 11 14 लिखेंगे, 2 11 11 14। ये क्या होगा, हमारा डैश आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 11 11 14। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए प्लस ए डैश। तो कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश बराबर ए प्लस ए डैश का डैश। अतः कह सकते हैं कि ए प्लस ए डैश क्या है, ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। क्या एक सममित अवयव है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर रहा है, एक सेकंड, इसमें ए प्लस ए डैश हो गया, तो 9वां ही क्वेश्चन था, 8वां था। 8वां का ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव है। ये क्या होगा, हमारा सममित हो गया। तो हमारा अगला हो जाएगा इसमें दूसरा पार्ट, ए माइनस ए डैश बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या एक विषम सममित अवयव है, एक। तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पर निकालना है कितना, हमको दूसरा हल करेंगे तो हमारा ए डैश का मान कितना है। तो दूसरा हम क्या करेंगे, जब निकालेंगे तो हमारा ए डैश का मान कितना निकल के आ जाएगा, ए और ए डैश का मान निकला है तो ए माइनस ए डैश निकालेंगे तो हमारा ए का मान कितना है 1567। ए माइनस ए डैश, ए का मान कितना है 1567 और ए डैश का मान कितना है 1567 निकालेंगे माइनस 1567 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा, एक में से गया 0, 5 में से 6 गया -1, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। तो हमारा निकल के आ जाएगा ए माइनस ए डैश का डैश
हो जाएगा 0 -1 और 1 0। तो इसको हम कह सकते हैं कि बराबर, इसमें क्या करेंगे माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 0 1 0 -1 और 1 0। तो कह सकते हैं कि बराबर हो जाएगा हमारा a माइनस a डैश। तो कह सकते हैं कि a प्लस a डैश बराबर a माइनस a डैश बराबर a माइनस a डैश बराबर a माइनस a डैश का डैश। अतः क्या है, माइनस के बराबर है ना, बराबर माइनस या माइनस, अतः माइनस ए डैश ए, अतः ए माइनस ए डैश, अतः ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है। क्या एक विषम सममित आव्यूह है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां क्वेश्चन कर रहा है a बराबर इतना दिया है, तो कर रहा है 1/2 a प्लस a डैश और तथा 1/2 a माइनस a डैश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम a डैश निकालते हैं। तो a डैश बराबर हमारा हो जाएगा 0ab, 0ab, फिर माइनस a 0c, 0c माइनस b माइनस c 0। तो हम जानते हैं 1/2 a प्लस a डैश बराबर, तो हमारा a डैश तो निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे a 1/2 a प्लस a डैश 1/2, a का मान कितना है, a का मान कितना है 0ab, 0ab माइनस a 0c माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0 माइनस c 0। तो अब यहाँ से घटाएंगे किसको, a डैश, क्या करना हमको जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा a माइनस a डैश, a माइनस माइनस a माइनस b, a 0 माइनस c b c 0 b c 0। तो यहाँ तक आ गया है। अब यहाँ से 1/2, 2 से क्या करेंगे, सभी में हमारा भाग चला जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे दोनों को, 0 प्लस a, इसमें क्या है हमारा 0 है ना, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 बराबर 0, a माइनस a बराबर 0, b माइनस b बराबर 0, माइनस a प्लस a बराबर 0, 0 c, c माइनस c प्लस 0 0, फिर b में c गया 0, फिर 0, फिर 0। तो हम जानते हैं कि, एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा कर लें जिससे क्या आ जाए। तो हम जानते हैं कि इतना आ गया बराबर 0। तो बराबर हो जाएगा हमारा
0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये वाला तो क्लियर हो गया। अब ये माइनस ए डैश, ये प्लस ए डैश था और ये माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा हमारा ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश बराबर 1/2 चाहिए, 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा हमारा तो हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर 9वें का दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट में हम 1/2 ए माइनस ए डैश, ए का मान कितना है 0, ए माइनस ए डैश, तो ए माइनस ए डैश ये क्या करना हमको लिखना है, तो इसी को हम पेस्ट कर देते हैं, कॉपी, यहाँ पर हो जाएगा पेस्ट, तो ये हो जाएगा हमारा तो यहाँ पर आ जाएगा। बीच में क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाना है, 0 माइनस का चिन्ह लगाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम घटाएंगे तो आ जाएगा 1/2, 0 में 0 गया 0, फिर ए में से ए गया 2a, बी में से b गया 2b, माइनस ए हो गया 2a, फिर 0 0, फिर c माइनस c यानी हो जाएगा c²। तो क्या करना है यहाँ पर c में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, c माइनस c, गुणा तो करना नहीं ना, घटाना ना, तो c में से क्या करेंगे, c को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2c, ये माइनस c है और ये क्या है हमारा प्लस c है, प्लस c में से क्या करेंगे माइनस c, c क्या होगा प्लस यानी हो जाएगा 2c, फिर हमारा हो जाएगा एक लाइन और आएगा अभी, तो हमारा हो जाएगा माइनस b और माइनस b यानी माइनस 2b, माइनस c यानी माइनस 2c, फिर 0 0, तो जाएगा 0, तो इतना आ गया। इसको जोड़े, इसमें क्या किया, इसमें माइनस ए और माइनस क्या हो गया, ए प्लस हो गया, प्लस ए बराबर 2a हो गया, b माइनस b क्या होगा प्लस 2b, माइनस माइनस ए हो गया प्लस, तो इसको अच्छे से माइनस बना लेते हैं, और ये माइनस ए हो जाएगा माइनस 2a, 0 माइनस c और माइनस माइनस प्लस c, 2c क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे, अब भाग दे देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, सभी में भाग देंगे तो क्या आएगा 0 a b a 0 c माइनस b c 0, ये क्या हो गया हमारा आंसर निकल कर आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।